दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में हम लोग देख रहे हैं विभिन्न टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी से संबंधित कोर्सेज का अध्ययन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको इसी तरह मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और हम लोग इसमें बात कर रहे हैं सर्वेइंग का, और सर्वेइंग जो है, सर्वेइंग में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है प्लेन टेबल सर्वेइंग। और प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग देख रहे थे मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। इसमें हमने पहला मेथड आपको बताया था रेडिएशन, जो हमारे लास्ट वीडियो में है। अब आप नेक्स्ट मेथड देखिए। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है दैट इज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन मेथड है क्या? इंटरसेक्शन मेथड का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इनएसेसिबल है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पर मेजरमेंट लेना हमारे लिए मुश्किल होता है, तब उस सिचुएशन में हम लोग इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। आप सिंपली थोड़ा छोटा सा लैंग्वेज आप समझ चुके होंगे कि इस मेथड का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई एक पॉइंट है हमारे पास और उस पॉइंट का मेजरमेंट किसी फील्ड कंडीशन की वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड को हम लोग ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को हम लोग ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज ग्राफिकल मेथड। इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा पॉइंट हो जिस पॉइंट का मेजरमेंट लेना मुश्किल है, तब हम लोग यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन क्या लिखा है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग इनएसेसिबल। इनएसेसिबल मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर मेजरमेंट लेना मुश्किल हो हमारा। इनएसेसिबल पॉइंट्स बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द रेज ड्रॉन फ्रॉम टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। अब इसको समझिए, इस लैंग्वेज को, इस डिफिनेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सपोज एक रिवर है हमारे पास, ये एक रिवर है आपके पास, ये रिवर है, ओके। अब इस रिवर के इस तरफ एक पॉइंट है हमारा, सपोज पॉइंट P है, और इस पॉइंट को हम लोगों को मानते हैं स्टेशन A से डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, एक रिवर है और इस रिवर के उस बैंक पर एक हमारा पॉइंट P है, उसका डिस्टेंस किसी पॉइंट A से मेजर करना है। तो अब सोचिए कि यहाँ पर आप टेप और चेन का यूज नहीं कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में आपका इंटरसेक्शन मेथड बहुत ही काम आता है। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A पर जहाँ से हमको लेना है वहाँ पर एक प्लेन टेबल को सेट करेंगे। पहला काम, प्लेन टेबल को सेट करने का मतलब आप समझते हैं, आप लेवलिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, फिर फिक्सिंग करते हैं। पहला काम फिक्सिंग होगा, फिर लेवलिंग होगा, फिर सेंटरिंग होगा, फिर ओरिएंटेशन होगा। फिक्सिंग आप जानते हैं, प्लेन टेबल को ट्राइपॉड पे फिक्स करना, और लेवलिंग आप जो है स्पिरिट लेवल के सहायता से आप लेवल करते हैं। फिर आपके पास होता है सेंटरिंग, और सेंटरिंग करने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब। और फिर आप क्या करते हैं, ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो मेथड आपका करने का वो है कंपास से। आप कंपास के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन कंपास से जो आप करते हैं ओरिएंटेशन, यह उस जगह के लिए सूटेबल नहीं होता है जिस जगह पर मैग्नेटिक सब्सटेंस का इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो आप बैक साइटिंग से भी कर सकते हैं। चलिए हमने किसी मेथड से यहाँ पर ओरिएंटेशन कर लिया। सपोज दिस इज नॉर्थ, ये ओरिएंटेशन हो गया। हम ग्राउंड पॉइंट को प्लम फॉर्क के सहायता से ए पॉइंट को यहाँ पर ले आए। सपोज दिस पॉइंट इज ए। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये डिस्टेंस तो मेजर नहीं किया जा सकता है, दिस डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर, सो वी यूज इंटरसेक्शन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलिडेट के माध्यम से इस पॉइंट को हम लोग साइटिंग करेंगे। चलिए इस पॉइंट को हमने साइट कर लिया, ये थोड़ा सा हमने इस पॉइंट को साइटिंग किया, ठीक है। अब ये सेटिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप डिस्टेंस नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे हैं इसका, आप सिर्फ साइटिंग कर रहे हैं एलिडेट के माध्यम से। अब साइटिंग होने के बाद अब इसका डिस्टेंस निकालना है आपको, तो ये डिस्टेंस यहाँ से आप नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ टेबल को जरूर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरफ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट चूज करते हैं। सपोज B, ये पॉइंट हमने चूज किया। अब क्या करेंगे, A से B का डिस्टेंस तो मेजर किया जा सकता है, क्योंकि ये आपका इसी साइड है जिस साइड आपका टेबल रखा हुआ है, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस टेबल को आप 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर के डिस्टेंस पे आप शिफ्ट करेंगे। ए से आप शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको सेटिंग का जरूरत पड़ेगा। आप सेटिंग करेंगे, फिर डिस्टेंस मेजर करेंगे। सपोज ए बी आपका कोई डिस्टेंस आ गया x मीटर। अब x मीटर को आप स्केल में यूज करेंगे। स्केल आप ले लेंगे, मान लेते हैं 1:y मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू y मीटर ले लिया। तो ये आपका स्केल में आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आप यहाँ पर सपोज इस ए को आप स्मॉल ए से लिखिए, अब बी को स्मॉल बी से। ये डिस्टेंस को हमने लिख लिया और यहाँ पर स्केल के सहायता से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस टेबल को शिफ्ट करिए आप बी पर ले जाइए। बी पर ले जाने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको बी पर आने के बाद आप सबसे पहले इसका ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैक साइटिंग। अब क्या करेंगे, स्टाफ को हम लोग ए पर रखेंगे और फिर बी से देखेंगे। फिर ये ओरिएंटेशन जब हो जाएगा तो ये आपका डायग्राम यहाँ से, ये पहले ही डायग्राम आपका बना हुआ था। ये डायग्राम ऑलरेडी आपके पास था ए बी। अब ये डायग्राम है आपके पास। अब देखिए क्या करिए आप कि आप बी से पी की तरफ सेटिंग करिए। अब बी से जब पी की तरफ सेटिंग करेंगे तो ये सेटिंग हुआ, बी से पी की तरफ सेटिंग हुआ, ठीक है। तो बी से जब पी की तरफ सेटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली ये सेटिंग इस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा, जरूर इंटरसेक्ट करेगा। जो इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट इज पी। जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया वो पी हो गया। अब देखिए कितना आसान है। अब इस डिस्टेंस को आप पी से ए के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। कैसे? अब आपने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू y मीटर। अब इसको ऐसा समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसका मान लेते हैं ये डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस जो है x मीटर की जगह क्या था, मान लेते हैं 20 मीटर था। तो आपने यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रखा है, 20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रखा है। अब क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ए से पी का जो आपके पेपर पर आ चुका है, इस डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे। इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे और अगर इस डिस्टेंस का मान लेते हैं ए पी, लेट ए पी इक्वल टू आ गया, सपोज कीजिए 1.5 सेंटीमीटर, सपोज कर रहे हैं, तो 1.5 सेंटर आ गया, 1.5 सेंटीमीटर आ गया। मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर है। मतलब कि ए और पी के बीच का डिस्टेंस, ए पी का डिस्टेंस जो है आपका 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर आपको मिल गया। इस प्रकार से आप जो है इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हुए उस पॉइंट का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर आप टेप यूज नहीं कर सकते, चेन यूज नहीं कर सकते। अब देखिए पहला चीज़ आप क्या पढ़ लिए, आप इस मेथड का डिफिनेशन समझ गए। इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। और इसमें जो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल वेल कंडीशन ट्रायंगल होंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल हम लोग उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका जो एंगल होगा शुड नॉट लेस देन 30 डिग्री। मतलब एंगल जो होगा ये 30 डिग्री से बड़ा होगा और फिर 120 से छोटा होगा। इस बीच में अगर आपका कोई, अगर इससे बड़ा कोई एंगल हो जाता है या छोटा हो जाता है, यानी 30 डिग्री से छोटा कोई एंगल हो जाता है या 120 से ज़्यादा बड़ा कोई एंगल हो जाता है, तो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ नॉट नॉन एज वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इन एसेसेबल पॉइंट का भी हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन मेथड। अब इस मेथड का यूज जो है मैपिंग डिटेल के लिए किया जाता है, यूज फॉर मैपिंग डिटेल, यूज फॉर मैपिंग डिटेल्स। इस प्रकार से आप इंटरसेक्शन मेथड समझ गए होंगे। तो आप चाहते हैं और आगे आप इसी तरह से हमारे क्लास को देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मैं नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड ट्रैवर्सिंग है, उस मेथड को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।